तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए, और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़ा छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीर देव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी के वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसको उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी, और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। एक जनता का के राजा की के चल है, ये काजी मुल्ला ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया, सारे को इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबो के मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2-5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका लो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो।